आपके हाथ में क्या है, मोबाइल होगा या फिर लैपटॉप होगा, या चाहे बच्चों के टॉयज को ही ले लो, या फिर इस इलेक्ट्रिक सर्किट को। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट कैसे देते हैं? हम इन सभी में करंट देते हैं इस बैटरी से, जो कि तुम वीडियो में देख ही सकते हो। ये जो बैटरी होता है इसमें केमिकल होता है। हम इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल कर इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देते हैं और जिससे बल्ब प्रकाश देता है। पर एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या आप लोग बिना बैटरी के करंट को जनरेट कर सकते हो? हो सकता है आप ना कर पाओ, लेकिन दो वैज्ञानिकों ने ऐसा जादू करके दिखाया था। सोचो, बिना बैटरी के ही करंट को जनरेट कर दिया। उन दो वैज्ञानिकों का नाम था क्रिश्चियन ओरस्टेड और माइकल फैराडे। ये बात है सन 1820 की, जब ओरस्टेड अपनी प्रयोगशाला में साधारण प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक वायर को बैटरी से जोड़ा, तुरंत वहां रखा कंपास घूमने लगा। ओरस्टेड ने सोचा ये कंपास घूमा कैसे, क्योंकि कंपास तो तभी घूमता है जब उसके आसपास कोई चुंबक रखा हो। यानी उन्होंने वायर को बैटरी से सप्लाई दिया तो वायर चुंबक की तरह काम करने लगा, तभी ये कंपास घूमा। तो अभी तक आपने क्या समझा कि एक इलेक्ट्रिक सप्लाई से एक मैग्नेट को बनाया जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब 11 सालों के बाद माइकल फैराडे ने इसी प्रयोग के बारे में सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई से मैग्नेट बनाया जा सकता है तो क्या इसका उल्टा संभव है, यानी मैग्नेट से क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई बनाई जा सकती है? तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो माइकल फैराडे ने एक सेटअप तैयार किया जिसमें एक बल्ब वायर से जुड़ा था और वायर के पास मैग्नेट को रखा गया, तो बल्ब ने तो प्रकाश नहीं दिया। यह देखकर माइकल फैराडे दुखी हो गए और उन्होंने जैसे ही मैग्नेट को वायर के पास से हटाया, इस बल्ब ने थोड़े समय के लिए लाइट दिया, और जब मैग्नेट को पास लाया तब भी बल्ब ने लाइट दिया, जो कि आप देख सकते हो। यानी मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है तो यह बल्ब प्रकाश दे रहा है। और इसी तरह से माइकल फैराडे ने सिद्ध कर दिया कि मैग्नेट या चुंबकीय क्षेत्र से भी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जा सकता है। फिर उन्होंने दो नियम दिए जिसे हम फैराडे के नियम से जानते हैं, जिसमें से पहला नियम है फैराडे फर्स्ट लॉ। और फैराडे का फर्स्ट नियम कहता है कि जब मैग्नेट या इलेक्ट्रिक सर्किट जब पास पास होते हैं और उसमें से मैग्नेट या इलेक्ट्रिक सर्किट किसी में भी मूवमेंट होगा तो इस सर्किट में वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, जो इस बल्ब को प्रकाशित होने के लिए करंट देगा। यही फैराडे का दूसरा नियम कहता है। फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि ये जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है ये कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, और यही चीज दूसरा नियम बताता है, यानी E बराबर d∅dt। यानी समय के रिस्पेक्ट में फ्लक्स जितना चेंज होगा, वोल्टेज या EMF उतने ही ज़्यादा जनरेट होगा, और यही है फैराडे का नियम। और इसी मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड से वोल्टेज या EMF को जनरेट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है।